नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ईश्वर के इतने करीब रहते हुए भी अज्ञानता बस हम अपनी जिंदगी के मूल उद्देश्य के पथ से भटक जाते हैं और भटककर अपने ही जिंदगी के अवपतन का कारण बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों और किस लिए होता है? हम अपने आप पर से नियंत्रण खो देते हैं और जैसे ही हम अपने आप पर से नियंत्रण खोते हैं, हमारी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर से उतर जाती है। जब एक बार जिंदगी की गाड़ी पटरी पर से उतर गई तो समझ ले हमारे लिए अवपतन का कारण बन जाता है। दुख, कष्ट, मानसिक पीड़ा का कारण भी बनता है जिंदगी भर के लिए। हमें यहां पर समझना होगा हम जन्म पर जन्म क्यों लेते हैं। आखिर क्या उद्देश्य है कि हम बार बार जन्म पर जन्म लेते ही जा रहे हैं और हम है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतने जन्म लेने के बाद भी ईश्वर हमें बार बार जन्म देकर हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, बस इसी को हमें समझने की आवश्यकता है। 3 अंकों के माध्यम से इसी को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यही 3 अंक ब्रह्मांड में ऐसे हैं जो ईश्वर में समाये हुए होने के बाद भी ना ही ये ईश्वर को ही समझ पाए और ना ही खुद को इतने जन्म लेने के बाद भी, जबकि ये तीनों ही अंक ईश्वर के बहुत करीब निवास करते हैं। पहला अंक है अंक 2। अंक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रदेव है, जो महादेव के शीश अर्थात जटा पर सुशोभित है। चंद्र जब कृष्ण पक्ष के वो 15 दिन जब धीरे धीरे इनकी ऊर्जा मलिन होकर एक दिन अंधकार में हो जाता है, अर्थात अमावस्या की काली रात, ऐसे समय महादेव अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा से चंद्रदेव को ऊर्जावान बनाए रखते हैं, अर्थात महादेव के संरक्षण में रहते हैं। वहीं दूसरा अंक 7। अंक 7 का स्वामी ग्रह केतु है। केतुदेव का सीधा संबंध महादेव के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि केतुदेव को सांप का पूंछ कहा गया है। केतुदेव आध्यात्मिक दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली छाया ग्रह है। सन्यासी ग्रहों में शामिल है छाया ग्रह, माया ग्रह। ब्रह्मांड में इन्हीं के द्वारा माया जाल बुना जाता है। भ्रमित करने के लिए देव हो, गंधर्व हो, सभी भ्रमित करने के लिए इसी माया जाल का उपयोग लेते हैं। केतुदेव महादेव की घोर आराधना तपस्या कर महादेव से हर प्रकार का वरदान प्राप्त किए हैं, जिसका इन्होंने कभी अपने काल में उपयोग ही नहीं किए। तीसरा अंक है अंक 8। अंक 8 का स्वामी ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव है, जो छाया पुत्र होते हुए भी भौतिक रूप को अपनाकर देवों के देव महादेव के आशीर्वाद स्वरूप 9 ग्रहों में शामिल होकर कर्म फलदाता शनिदेव की उपाधि से वशीभूत हुए हैं। ब्रह्मांड में देव, गंधर्व, मानव सभी के कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव के पास ही है। उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्मों का प्रतिफल देते हैं। तीनों ही अंक ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध पूर्व जन्म के कर्म फल से जुड़ा रहता है या जुड़ा हुआ है। यही वो 3 अंक है जो महादेव अर्थात देवों के देव महादेव के इतने करीब होते हुए भी महादेव के करीब नहीं है। धरती लोक में भटकते रहते हैं। क्यों, कैसे, इसी को जानने तथा समझने का प्रयास करते हैं। जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख तथा 29 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रदेव है, जिनका स्थान हमारे मस्तिष्क के बाईं तरफ चंद्रदेव का स्थान है। यही कारण है इंसान का मन जैसे ही अस्थिर होकर भटकता है, मन की जैसे ही क्रिया प्रतिक्रिया जागती है, जागते ही इसके सीधा संबंध नाभि के निचले भाग से जुड़ जाता है और फिर यहीं से शुरू होनी शुरू जाती है इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, सपने, ऊंचे उड़ान, प्यार मोहब्बत का सिलसिला। और उसके बाद इंद्रियां उत्तेजित होकर पेट पर लिपटे बेल के समान हो जाता है। ऐसे समय में सबसे नजदीकी इंसान जिसे वो चाहता या चाहती है, उसके साथ मिलकर जिंदगी के सुनहरे सपने देखना शुरू कर देता है। और यही नजदीकियां मन तथा इंद्रियों से सीधा संबंध जुड़ जाने के कारण मानव इंद्रियों पर से अपना नियंत्रण खो देता है और फिर रास्ते भटक जाते हैं। मानव मूल उद्देश्य से भटक कर रह जाता है। लहरें ऊंची ऊंची उछाल मारकर बेकाबू हो जाती है। मन तथा इंद्रियों का तूफान जब शांत हो जाता है तो एक बार सन्नाटा छा जाता है जिंदगी के चारों तरफ। यही वो सन्नाटा है जिसे मानव तब समझता है जब सब कुछ समाप्त होकर रह जाता है, बचा कुछ भी नहीं रहता। जबकि मानव का मन तथा नाभि के नीचे के इंद्रियां जब जुड़ती है तो मानव की ज्ञान इंद्रियां जागृत हो जाती है और जागृत होकर ज्ञान इंद्रियों से ऊर्जा उत्पन्न होने लगाता है और यही ऊर्जावान ऊर्जा धीरे धीरे प्रकाशवान होकर मन मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगाता है।
लेकिन इस ऊर्जा का हम शारीरिक भौतिक सुखों के रूप में जब उपयोग करने लग जाते हैं तब मानव पूर्ण रूप से शारीरिक तथा भौतिकवाद की दुनिया से जुड़कर स्वतः ही उलझ कर रह जाता है, फंस कर रह जाता है। जबकि यही ऊर्जा की ऊर्जावान ऊर्जा शिव को प्राप्त कर मानव ब्रह्मांड की आदि शक्तियों से जुड़कर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है। मन का जुड़ाव नाभि के नीचे भाग से जुड़ने का कारण होता है उन इंद्रियों के द्वारा अपनी ऊर्जा का प्रवाह अपने मन मस्तिष्क तक पहुंचाकर ब्रह्म में लीन होना, ना कि उस ऊर्जा को व्यर्थ बहाकर उस ऊर्जा का अवपतन करना। जैसे ही आप महादेव में लीन होगे, ये सांसारिक सुख, नाम दाम शौहरत दौलत इच्छाएं आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं सब कुछ आपको स्वतः ही मिलने लग जाएगा। जो रास्ता महादेव की तरफ जा रहा है उन रास्तों पर ही तो इस सारी संसार की सुख सुविधाएं विद्यमान है। धरती लोक में आपका जन्म हुआ है मन की अस्थिरता को स्थिर कर ध्यान साधना में मन लगाकर अपने मन को एकाग्रता में परिवर्तित करने के लिए, लेकिन आप उल्टा ही कर रहे हैं। संसार के चकाचौंध में फंसकर उल्टा मन की अस्थिरता को और अस्थिरता की तरफ धकेलकर अपने आप को अस्थिर कर खुद मानसिक पीड़ा का कारण बन रहे हैं या बन चुके हैं। बार बार जन्म लेना मृत्यु लोक में एक ऐसे सफर को दर्शाता है। महादेव में समर्पित होकर महादेव को रोम रोम में बसा लेना, अपने आप में महादेव को रोम रोम में बसा लेना। जब मन का संबंध नाभि के नीचे की इंद्रियों से जुड़ जाने पर एक रास्ता सांसारिक गतिविधियों से जुड़ जाता है तथा दूसरा रास्ता ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। क्योंकि सांसारिकता का संबंध इंद्रियों से जुड़ जाने पर शारीरिक सुख भौतिक सुखों के साथ साथ मानव को चकाचौंध की दुनिया में ले जाकर मानव को अंधकार में ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए प्रेरित करता है जहां दल दल कीचड़ के सिवाय और कुछ नहीं। मानव खुद अवपतन का कारण बन जाता है। शारीरिक शोषण मानसिक पीड़ा के कारण डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है जहां धोखा फरेब के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। ये दूरदर्शन है, दूर से सब कुछ मनमोहक लगता है लेकिन अंदर घृणित के सिवाय और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मानव ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़ता है, धीरे धीरे मन की ज्ञान इंद्रियां ब्रह्म के साथ जुड़ने के कारण ज्ञानी बनकर ज्ञानेश्वर बन जाता है। साथ ही साथ मानव संसार के हर वो भौतिक सुखों को भोगता है जिसके लिए संसार में आए। प्रत्येक जन्म में मानव को संसार के सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती रहती है और अंततः महादेव में शरणागत होकर रह जाते हैं। ईश्वर ने आपको खूबसूरती प्रदान किया है, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ आपको दिया है ताकि आप पथ से भटके नहीं, जीवन के मूल्य उद्देश्य से भटककर अंधकार में न चले जाएं। जिस प्यार को पाने के लिए धरती लोक में भटककर पेड़ पर चढ़े लता की भांति आप पेड़ से लिपट रहे हैं, अपने प्यार की तलाश कर रहे हैं, वह प्यार तो महादेव की कृपा से स्वतः ही आपके जीवन में स्वयं प्रकट होकर आपको आपका प्यार मिलेगा जो आपके जन्मों जन्मांतर के प्यास को बुझाएगा, तृप्ति प्रदान करेगा या करेगी आपका जीवन साथी बनकर। लेकिन आप हैं कि भटके ही जा रहे हैं। जिस प्यार को पाने के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वहां पर ना तो आपकी प्यास बुझेगी और ना ही तृप्ति की प्राप्ति होगी। आपकी प्यास और बढ़ेगी और यही प्यास आपके जीवन में अवपतन का कारण बनेगा या बन रहा है। यह जन्म भी आपका व्यर्थ चला जाएगा, फिर वही जन्म पे जन्म, फिर वही गलती भी गलती और फिर हर जन्म में आपके ही आपके कर्मों का प्रतिफल बनकर आपके सामने आता रहेगा। मां सती देवों के देव महादेव को पाने के लिए 107 बार जन्म ली। आखिर 108 बार के जन्म ने मां सती मां पार्वती के रूप में महादेव को खोज निकाला, अपने शिव को शिव के रूप में पाई ली कठोर तपस्या करके। तो फिर आप क्यों नहीं? आप तो महादेव के जटा में बसे हुए हैं जहां मां गंगे निवास करती है, आपके सारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर आपको स्वच्छता प्रदान करती है। बार बार आपका जन्म इसलिए हो रहा है कि कब आपका मन स्थिरता की चोटी पर पहुंचे और कब आपकी तपस्या पूरी होकर महादेव को प्राप्त करे, क्योंकि महादेव आपके इष्ट हैं लेकिन आपको अपने इष्ट पर ही विश्वास नहीं और यही अविश्वास का होना ही आपके जीवन का अवपतन का कारण बन रहा है या बनेगा। यही कारण है मुल्लंग 2 के जातक बेशक अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बेशक जी तोड़ कोशिश कर क्यों ना आकाश की बुलंदियों को छू लें, लेकिन अंदर से हमेशा अस्थिर होने का डर भय दिमाग के मस्तिष्क के मन के अंदर हमेशा छाया ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पूर्ण रूप से महादेव में लीन नहीं है या हो नहीं पा रहे, जबकि ईश्वर को अपने अंदर की दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने अंतःकरण में जाकर देख लेना ही ब्रह्म ज्ञान है।
परमात्मा को देखना कठिन नहीं है, कठिन है तो ऐसे सच्चे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का मिलना जिसने स्वयं परमात्मा को प्राप्त किया ही है और जिज्ञासुओं को भी तत्क्षण परमात्मा के दर्शन कराने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन जो मानव दो तरह के रास्तों से जुड़ जाता है वह ना तो पूर्ण रूप से ज्ञानेश्वर बन पाता है और न ही पूर्ण रूप से सांसारिक सुखों को ही भोग पाता है, बीच अधर में ही लटक कर रह जाता है। जबकि आपके अंदर खुद की ऊर्जा नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, आप स्वयं सूर्यदेव की ऊर्जा से ऊर्जावान होकर रात में चांदनी फैलाते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन मूल ज्ञान से आप वंचित हैं क्योंकि आपका मन हमेशा अस्थिर रहता है। सुबह जल्द उठे, उगते सूर्यदेव के दर्शन करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाए, क्योंकि अगर सूर्यदेव राजा है तो आप अर्थात चंद्रदेव रानी की संज्ञा से जाने जाते हैं। आप सूर्यदेव की ऊर्जा के बिना संसार में कभी चांदनी नहीं फैला सकते, शीतलता प्रदान नहीं कर सकते। आप सूर्यदेव की ऊर्जा के बिना आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए अपने नामांक के अंक को बैलेंस कर सूर्यदेव के सकारात्मक अंक पर लाना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तभी आपका मन स्थिर होकर महादेव में शरणागत हो पाएगा, अन्यथा नहीं। आपको अपने ही जीवन को सफल बनाने का मात्र यही एक उपाय है। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। सेकंड पार्ट में आपको अंक 7 तथा अंक 8 के महत्व के बारे में पूर्ण जानकारी से वशीभूत कराऊंगा, ताकि आप अच्छी तरह समझ सके जन्म पर जन्म लेने का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।